हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन है आज और दोपहर 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष को घेर सकता है विपक्ष। बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा विपक्ष। रणनीति हालांकि विपक्ष की तरफ से बनाई गई, यानी कि बीजेपी की तरफ से बनाई गई। आज दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इस दौरान आपस में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है पक्ष और विपक्ष के बीच। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र को लेकर आज कार्रवाई होगी। बजट सत्र पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरने का काम करेगा। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन आज है और साथ ही ये भी बता दें कि दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा विपक्ष और साथ ही तमाम चुनिंदा मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है निशाना साधेगा सत्ता पक्ष पर और घेरने का प्रयास किया जाएगा। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने में जो संशोधन किया गया उसका मुद्दा हो, इन तमाम बातों को लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। आज दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और साथ ही विपक्ष की तरफ से घेरा जाएगा सत्ता पक्ष को। अब देखना होगा कि दोनों के बीच में क्या कुछ तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है या फिर सुचारू रूप से आराम के साथ कार्रवाई चलेगी सदन की, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि विपक्ष के पास मुद्दे हैं और सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया जाएगा विपक्ष की तरफ से। अब देखना होगा कि आज क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है। तो प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव उनसे बातचीत करेंगे इसे लेकर। प्रदीप ठाकुर, आज बजट सत्र पर चर्चा है और सत्र का 5वां दिन आज है, इसे लेकर विपक्ष की क्या कुछ रणनीति है पक्ष को घेरने को लेकर? प्रदीप। बिल्कुल बसंत, देखिए 2 दिन के अवकाश के बाद अभी कुछ देर बाद यानी 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और बजट सत्र को लेकर जिस तरह से हंगामे की भेंट हम कह सकते हैं कि पहले भी ये सत्र चढ़ता रहा है और आज क्योंकि बजट पर सामान्य चर्चा शुरू होनी है 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। उसके लिए लगभग 23 के करीब प्रश्न दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि विपक्ष किस रणनीति के साथ सदन में आता है, क्या प्रश्नकाल में अपने मुद्दे उठाता है या फिर जिस तरह से पहले भी कार्य स्थगन प्रस्ताव दिए जाते रहे हैं ऐसा ही प्रस्ताव दिया जाएगा। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहाँ विधानसभा पहुंचे हैं, बाकी विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो रणनीति यहाँ अंदर तैयार होगी कि हमने किस तरह से जो है सदन के भीतर हमने किस तरह का रुख रखना है। और डीनोटिफिकेशन जो डीनोटिफाई संस्थान हुए हैं उसको लेकर मुखर है विपक्ष, तो ये तय है कि इसको लेकर अपना विरोध जारी रखेगा विपक्ष, लेकिन किस रूप में आज देखने वाली बात होगी। और इसके साथ साथ जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो आगे की कार्यवाही है उसमें बजट पर सामान्य चर्चा शुरू होनी है। उसमें कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरेगा। हालांकि इसकी शुरुआत जो बजट पर जब सामान्य चर्चा शुरू होती है तो नेता प्रतिपक्ष उसकी शुरुआत करते हैं, तो जयराम ठाकुर इसकी शुरुआत करेंगे इस चर्चा की और उसके बाद जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे उसके बाद बारी बारी करके विपक्ष के विधायक भी और सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी बात रखेंगे। विपक्ष के विधायक खूब इसकी जो कमियां हैं उसको गिनाएंगे और सत्ता पक्ष के विधायक इसकी खूबियां गिनाएंगे। 23 मार्च तक ये दौर चलता रहेगा सामान्य चर्चा का। उसके बाद 26 मार्च को हालांकि प्राइवेट मेंबर डे है और 27, 28 और 29 मार्च को सामान्य चर्चा के साथ साथ कटौती प्रस्ताव आएंगे। यानी जब कट मोशंस लगते हैं तो उसमें वोटिंग भी होती है, तो उस वक्त सदन में सभी विधायकों का, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष के विधायकों का मौजूद रहना जरूरी रहता है जब तक सदन की कार्यवाही चलती है, क्योंकि वोटिंग होनी होती है। उसमें प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से कटौती प्रस्ताव दिए जाते हैं, वो हमेशा गिरने चाहिए। उसमें हालांकि अभी 40 विधायकों की संख्या है कांग्रेस पार्टी के पास, तो बहुमत में है, तो लेकिन वहां पर मौजूदगी सभी विधायकों की रहनी चाहिए। तो ये जो है 27, 28 और 29 मार्च को ये 3 दिन का दौर चलेगा और 29 मार्च को ही बजट पारित किया जाना है।